बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़तह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लम के हमरा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे। आप सल्लम ने मक्का के दरो दीवार को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, दरवाज़ों में और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप सल्लम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हुए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप सल्लम को जादूगर कहे या आप पर फफ्ती कसे। अहले कुरैश चेहरों पर खौफो हरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतजिर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रवाज बड़ा ही भयानक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि जो अमन कायम रखेंगे उनके साथ पुरअमन सलूक किया जाएगा। इसके बावजूद कुरैश डरे सहमे खड़े हुए थे। अहले कुरैश हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लोगों के सामने रुक कर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक हो। लोगों की आवाजें बुलंद हुई। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। अपने घरों को जाओ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कहा, हमने तुम्हें बख्श दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आप सल्लम ने काबा में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। उनमें एक बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। उसके हाथों में तीर थे। इन तीरों से बुत खाने के पेशवा फाल निकाला करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आप सल्लम ने उस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। आप अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप सल्लम बुत तोड़ते जाते और बुलंद आवाज से कहते जाते, हक आया बातिल चला गया, बेशक बातिल को चले ही जाना था। मुअर्रिख लिखते हैं कि ऐसा लगता था जैसे ये सदाएं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लाठी की हर ज़रब से काबा की दीवारों से उठ रही हों। काबा से बुतों के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए और काबा आलम इस्लाम की इबादतगाह बन गया। इसके बाद आप सल्लम ने मक्का के इंतजामी अमूर की तरफ तवज्जो दी। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग कबूल इस्लाम के लिए आते रहे। बुत सिर्फ काबा में ही नहीं थे, मक्का के गिरदो नवा की बस्तियों में मंदिर थे, वहाँ भी बुत रखे हुए थे। सबसे अहम बुत उज़्ज़ा का था जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उज़्ज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द किया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ 30 सवार लिए इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए भी मुख्तलिफ हबेश रवाना किए गए थे। उज़्ज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूँकि ये देवी थी इसलिए इसके साथ छोटी छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पहुँचे तो मंदिर का पुरोहित उनके सामने आ गया। उसने इल्तिजा की कि उनके बुत ना तोड़े जाएं, मुझे उज़्ज़ा का बुत दिखाओ। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नियाम से तलवार निकाल कर पुरोहित से पूछा। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके पीछे गए। एक कमरे से गुजर कर अगले कमरे में गए तो वहाँ एक देवी का बड़ा ही खूबसूरत बुत चबूतरे पर रखा था। पुरोहित ने बुत की तरफ इशारा किया और बुत के आगे फर्श पर लेट गया। मंदिर की दासियां भी आ गईं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार से उस हसीन देवी का बुत तोड़ डाला और अपने सवारों से कहा कि बुत के टुकड़े बाहर बिखेर दें। पुरोहित धाड़े मार मार कर रो रहा था और दासियां बैन कर रही थीं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देवियों के बुत भी तोड़ डाले और गरज कर पुरोहित से कहा, क्या अब भी तुम इसे देवी मानते हो जो अपने आप को एक इंसान से नहीं बचा सकी। पुरोहित धाड़े मारता रहा। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फातिहाना अंदाज से अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। जब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने 30 सवारों के साथ मंदिर से दूर चले गए तो पुरोहित जो धाड़े मार मार कर
कर रो रहा था। बड़ी जोर से कहका लगाकर हंसने लगा। पुजारने जो बैन कर रही थी वो भी हंसने लगी। उज़्ज़ा की तौहीन कोई नहीं कर सकता। पुरोहित ने कहा, खालिद जो खुद उज़्ज़ा का पुजारी हुआ करता था बहुत खुश हो के गया है कि उसने उज़्ज़ा का बुत तोड़ डाला। उज़्ज़ा जिंदा है और जिंदा रहेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर अकरम को इतला दी, मैं उज़्ज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। कहाँ था ये बुत? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो मंदिर और उसका वो कमरा बताया जहाँ उन्होंने बुत देखा और तोड़ा था। तुमने उज़्ज़ा का बुत नहीं तोड़ा खालिद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कहा, वापिस जाओ और असली बुत तोड़ कर आओ। मुअर्रिख लिखते हैं कि उज़्ज़ा के दो बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी, दूसरा नकली था। ये गालिबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा का खून खोलने लगा और उन्होंने अपने सवारों को साथ लिया और नखला को रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घोड़ों को आते देखा तो उसने मंदिर के मुहाफिजों को बुलाया। वो फिर आ रहे हैं। पुरोहित ने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम उज़्ज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो उज़्ज़ा देवी तुम्हें माला माल कर देगी। कुछ सोच कर बात करो मुकद्दस पेशवा। एक मुहाफिज ने कहा, क्या हम 2-3 आदमी इतने ज्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं? अगर उज़्ज़ा देवी है तो ये अपने आप को जरूर बचा लेगी। एक और मुहाफिज ने कहा, उसके लहजे में भी तंज थी। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। फिर उज़्ज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। पुरोहित ने कहा। खालिद के घोड़े करीब आ गए थे। मुहाफिज मंदिर की पुजारनों को साथ लेकर भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उसे उज़्ज़ा के गले में लटका दिया और पुरोहित मंदिर के पिछले दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा मंदिर में आन पहुँचे और तमाम कमरों में उज़्ज़ा का बुत ढूंढने लगे। उन्हें एक बड़ा ही खुशनुमा कमरा नजर आया। उसके दरवाजे में खड़े होकर देखा, उज़्ज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा था। उसके गले से तलवार लटक रही थी। ये बुत वैसा ही था जैसा खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले तोड़ कर गए थे। उस बुत के कदमों में लोबान जल रहा था। कमरे की सजावट और खुशबू से पता चलता था कि ये इबादत का कमरा है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दहलीज से आगे कदम रखा तो सांवले रंग की एक जवान औरत जो बिल्कुल बरहना थी खालिद के सामने आ रुकी। वो रो रही थी और फरियादें कर रही थी कि बुत को ना तोड़ा जाए। मुअर्रिख लिखते हैं कि ये औरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा के इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए बरहना होके आई थी और इसके रोने का मकसद खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा के जज्बात पर असर डालने के सिवा और क्या हो सकता था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े तो उस औरत ने बाजू फैलाकर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता रोक लिया। खालिद ने नियाम से तलवार निकाली और उस औरत पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसका नंगा जिस्म 2 हिस्सों में कट गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा गुस्से से बिखरे हुए बुत तक गए और उसके कई टुकड़े कर दिए। ताकत और खुशहाली की देवी अपने आप को एक इंसान से ना बचा सकी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा मंदिर से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगाई और उनके सवार उनके पीछे पीछे जा रहे थे। मक्का पहुंचकर खालिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हजूर पहुंचे। या रसूल अल्लाह, खालिद ने कहा, मैं उज़्ज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हाँ खालिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कहा, अब तुमने उज़्ज़ा का असली बुत तोड़ा है और अब इस खित्ते में बुत परस्ती नहीं होगी।